A three-phase star-connected slip ring induction motor has the following parameter referred to stator. RS दिया है, XS दिया है, XR dash, RR dash. The per phase stator and rotor effective turn ratio is 3:1. Rotor winding is also star connected. The magnetizing reactance and core losses of the motor can be neglected. To have maximum torque at starting, the value of extra resistance in ohms refer to rotor side to be connected in series with each of the phase of the rotor winding is. बहुत बढ़िया। तो सर हमसे ये क्या पूछ रहे क्वेश्चन में, कितना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस रेफर ऐड किया जाए। तो सर हमको जो पता है वो पता है स्टेटर पर फेज स्टेटर टू रोटर इफेक्टिव टर्न रेशियो। तो सर गिवन क्या है, Ne1 बाय Ne2 आपको मेंशन है 3। बहुत बढ़िया। और क्या दिया हुआ है सर, द रोटर वाइंडिंग इज ऑल्सो स्टार कनेक्टेड। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एंड कोर लॉस ऑफ द मोटर कैन बी नेग्लेक्टेड। टू हैव maximum torque at starting, the value of extra resistance in ohms refer to rotor side. सर सबसे पहले स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है सर, स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम होता है हमारा R2 डैश अपॉन में रूट ओवर ऑफ RTH प्लस ऑफ XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर। यस सर। अब आपने कहा सर हमारे पास स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम में RTH, आपने रोटर स्टेटर का रेजिस्टेंस तो है नहीं, स्टेटर का रेजिस्टेंस है क्या, रोटर का रेजिस्टेंस है, स्टेटर का रेजिस्टेंस है जी सर दिया हुआ है। तो सर यहां से अगर देखा जाए तो हमारे पास R2 डैश अपॉन रूट ओवर ऑफ RTH प्लस XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर, ये कह सकते हैं। ये डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करा भी रखा है, स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम का डेरिवेशन आपको करा रखा है, स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम का डेरिवेशन आपको करा रखा है। स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। यस सर। अब आपने कह दिया सर ये होता है स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम इज R2 डैश का स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ऑफ RTH प्लस XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर। बट अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर तो इस क्वेश्चन में ना जो आपको इलेक्ट्रिकल मॉडल दे रखा है, वो मोटर के पैरामीटर दे रखे हैं, उसमें आपको जो डेटा दिया हुआ है वो आपको XM नहीं दिया है। वेयर इज XM? XM इज नॉट गिवन। सो व्हेन XM इज नॉट गिवन देन द ओनली पॉसिबल इलेक्ट्रिकल मॉडल इज दिस वन। हमसे कह रहा है द मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस आर नेग्लेक्टेड। तो यार ये हमारे पास R1 हो गया, X1 हो गया, ध्यान देना मेरी बात पे, ये हमारे पास R1 हो गया, X1 हो गया, R2 डैश हो गया, X2 डैश हो गया, R2 डैश बाई S हो गया। यस सर। अब आपने कह दिया सर देखो अगर हम इलेक्ट्रिकल मॉडल देखें इंडक्शन मशीन का, और ये ओपन है, ओपन है, क्यों भाई ओपन क्यों है, ओपन है क्यों, ओपन है आपने बोला सर मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को नेग्लेक्ट किया है। सो ऑन नेग्लेक्टिंग मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, ऐसे दिखा देते हैं, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को क्या कर दिया गया, निगलेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है Rn X1, ये आपका X2 डैश और R2 डैश बाई स्लिप एस है। आपने कहा सर स्लिप एस है और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज V है। होपिंग कि यहां तक आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो सर V हो गया R1 X1 R2 डैश बाई S और X2 डैश और टर्मिनल वोल्टेज हमारा V। अब आपने कहा सर यहां से अगर आप देखो तो RTH क्या है, R1 के बराबर है। RTH क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे थेवेनिन इंपेडेंस देखोगे इधर तो RTH R1 के बराबर और XTH X1 के बराबर। तो स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम क्या आ जाएगा सर, वही हो जाएगा स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज R2 डैश अपॉन रूट ओवर ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस ऑफ X1 प्लस X2 डैश का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। आपने कहा सर ये स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम है। चलिए तो सबसे पहले
जो गिवन डेटा है वो देख लेते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस। तो स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम जो है कि नई वैल्यू क्या है, डिजायर्ड वैल्यू अपॉन स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम ओल्ड, ये हो जाएगा सर R2 डैश के साथ में आप कह रहे हो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इंसर्ट करें इन सीरीज विद रोटर रेजिस्टेंस, रेफर टू स्टेटर साइड है, फिर इसको वापस से रेफर करना पड़ेगा रोटर के साइड में, यस सर, अपॉन सर ये हमारा नीचे जो है वो R1 X1 प्लस X2 डैश, ये तो कैंसल आउट हो जाना है, ये आपका हो जाना है R2 डैश। क्यों भाई सर, दोनों में ही नीचे जो है वो R1 प्लस ऑफ X1 प्लस X2 डैश का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाना है, इसका तो कोई रोल है ही नहीं, कैंसिल हो जाना है, यस सर। तो आपने कह दिया सर यहाँ से अगर देखा जाए तो रोटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2.5 ओम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा यार 2.5 ओम प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर रेफर टू स्टेटर साइड बाय 2.5 ओम। अच्छा, स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम 1 की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू रख दें, रख दो सर, ये 2.5 यानी बिना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जो हमारी वैल्यू वो रख रहा हूँ, रूट ओवर ऑफ R1 की वैल्यू दी हुई है क्या, यस सर 3 ओम दी हुई है, तो 3 ओम का स्क्वायर प्लस ऑफ X1 और X2 डैश की वैल्यू दी है क्या, दोनों सर X1 और X2 डैश दोनों आपका जो है वो 2 है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू हमें पता है। दिस इज द स्लिप, प्रेजेंट स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम। लेट मी टेक द कैलकुलेटर। तो सर प्रेजेंट स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 हो जाएगा ना। सो सर ये हमारे पास है 2.5 बाई 5, 0.5। अभी जो स्लिप है एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम ये है। डिजायर्ड स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, डिजायर्ड स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम स्टार्टिंग में चाहिए। सो डिजायर्ड स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम क्या चाहिए, स्टार्टिंग में। अभी जो स्लिप है वो 0.5 है, आपने बोला सर ये 2.5 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रेफर टू रोटर बाय 2.5 हो जाएगा, मतलब हमारा R एक्सटर्नल डैश क्या हो जाएगा सर, ये जो स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम है ना, ये प्रोपोर्शनल है R2 डैश के रोटर रेजिस्टेंस रेफर टू स्टेटर साइड के, है ना, यस सर। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2.5 बाई 5, 5 माइनस 2.5, 2.5 आ जाएगा। बट ये 2.5 आंसर नहीं है, क्यों सर, इसको रेफर भी तो करना है। R एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, बोले सर R एक्सटर्नल हो जाएगा R एक्सटर्नल डैश ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ R एक्सटर्नल डैश, हम रोटर की साइड जा रहे हैं, यस सर। तो ये हो जाएगा NE2 बाई NE1 का स्क्वायर। आपने बोला सर ये हमारे पास NE1 बाई NE2 तो 3 दिया हुआ है, तो NE2 बाई NE1 1/3 हो जाएगा, तो 1/9 इंटू 2.5, मतलब सर 2.5 बाई 9 कर दें, बाई 9 कर दें, हाँ जी सर, यह आ जाएगा 0.2777, आप अप्रोक्सीमेटली अप टू 2 डेसिमल डिजिट 0.28 ओम लिख सकते हो। सो R एक्सटर्नल की जो वैल्यू है ना वो 0.28 ओम, आपका आंसर जो है वो करेक्ट ट्रीट किया जाएगा, 0.28 ओम पर फेज। तो हमें जो पर फेज रेजिस्टेंस ऐड ऑन करना था वो था 0.28।